हम देखते हैं हमारे जिमिन के रूम के अंदर, जहाँ पे बेड पे जो जंगकुक लेटा हुआ था, वही उसी की धीरे धीरे जो आंखें वो खुलने लगती है। जैसे उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास की जगह थी वो उसे देखने लगता है और वो हैरान हो जाता है कि वो कहाँ पे आ गया है। वो कभी भी रोशनी वाली जगह में कभी रहा नहीं, वो हरदम अंधेरे में रहा था। तो वो रोशनी उस टाइम क्लियर हो नहीं रही थी, तो वो बार बार बस बेहोश होते जा रहा था। जब उसकी रोशनी में जब आने के बाद उसकी आंखें क्लियर हुई, तो वो कितने आराम से उस रूम को टुकुर टुकुर देखते ही जा रहा था। हमारा जंको हैरान था कि वो है कहाँ। फिर वो रूम को अच्छे से पूरे स्कैन करने लगता है। फिर उसकी नजर एक तस्वीर पे जाती है, वो देखने लगता है और वो कुछ बातें याद करने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। और हमारा जो प्यारा सा जो जंकुक था, वो उस मतलब बेड के ऊपर लेटा हुआ था। तब उस रूम का जो दरवाजा था वो खुलता है और तब हमारी जंकुक की नजर भी उधर साइड जाती है। देखता है कि रूम के अंदर एक लड़की एंटर हो रही है। फिर हमारा जंकुक देखने लगता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो थी हमारी आयु। धीरे धीरे हमारी जो आयु थी वो आने लगती है। जैसे वो जंकुक के करीब आती है, वो देखती है कि जंकुक ने अपनी आंखें खोल के रखी हैं। फिर आयु कहती है कि तुम्हें होश आ गया है? तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी बॉडी में अब कुछ पेन हो रहा है? ये नहीं हो रहा, मुझे बताना। हमारी आयु पूछने लगती है। हमारा जंगू कुछ भी बोल नहीं रहा था। फिर हमारा जो जंगू उठने की कोशिश करता, फिर हमारी आयु बोलती रुको रुको, मैं तुम्हें बिठाती हूँ आराम से। फिर वो उसे प्यार से बिठा देती है और वो आयु से प्यार से पूछने लगता, उसके बाल को सहराते हुए कि तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? और मुझे बताओ, तुम्हारे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके बारे में भी तुम मुझे बताओ। उसी हिसाब से मैं तुम्हें दवाई दूंगी और तुम्हें होश आ गया तो मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। हमारी आयु कहती है। चिंकू हमारी आयु को देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगता है। उसने आज तक कभी भी ऐसा महसूस कभी नहीं किया था और आयु एकदम उसे एकदम मदर जैसा प्यार कर रही थी। तो हमारे जंगों के जो आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। फिर आयु पूछती कि क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ। फिर हमारा जंगू तब भी कुछ नहीं कह रहा था। तुम क्या डर चुके हो? डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। हमारी आयु चंकू को कहती है। हमारा चंकू हमारी आयु को एकदम प्यार से देख रहा था। तभी उस रूम का दरवाजा फिर से खुलता है। तब उस रूम के अंदर हमारा हॉबी एंटर करता है। तब हमारी आयु का भी नजर जाता है सामने। वो देखते हैं कि हॉबी वहां पे आ रहा है। फिर हॉबी आता है हमारी आयु के पास और कहता है कि आयु, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर आयु कहती मैं इसे देखने के लिए आई थी। फिर हमारा हॉबी की भी नजर जाती, क्या ये अब जाग चुका है? फिर आयु बोलते कि हाँ। बताओ, तुम कैसे हो? हमारे वो जंकुक से पूछने लगता है। फिर हमारा जो
जंगकुक है वो उसे देखने के बाद कांपने लगता है और वो थर-थर वो काँप रहा था। फिर वो हमारे आयु को फिर से पकड़ लेता है। फिर आयु बोलते कि काम डाउन बेबी, बेबी शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, तुम शांत हो जाओ। फिर हॉबी पूछते है कि आयु क्या हो गया इस लड़के को, ये ऐसा क्यों ठर से काँप रहा है? फिर आयु बोलती है लगता है कि कभी भी इसने ज्यादा लोगों को देखा नहीं और तुम्हें भी पता है कि मिस्टर यन और मिसेस यन इस लड़के के साथ क्या करते थे। मुझे लगता है इसकी वजह से ये बहुत डर गया है। बेबी आराम से तुम शांत हो जाओ, ये कुछ नहीं करेगी, ये अच्छी इंसान है। फिर हमारा जंगू जो शांत हो जाता है। फिर हमारा जंगू देखने लगता है। फिर हॉबी बोलता है कि हाँ, उस बॉय से मतलब जंगू से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और बताओ तुम कैसे हो और तुम ठीक हो ना? और बताओ तुम्हें कहीं पेन फील तो नहीं हो रहा है? हमारा हॉबी पूछता है। फिर हमारा जंगू तब भी कुछ नहीं कहता है। फिर हमारा हॉबी कहता है आयु क्या हुआ इस लड़के को, ये बोल क्यों नहीं रहा है? फिर आयु बोलती लगता है कि शायद से ये बोल नहीं पाता है, इसकी वजह से शायद से नहीं बोल पा रहा है। फिर हमारी आयु पूछती है कि मुझसे कि तुम बोल पाते हो? फिर हमारा जिनको बोलता सर हिलाता है। तो हमारा आयु बोलती है तुम बोल पा रहे तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर हमारा हॉबी भी पूछता है। फिर आयु बोलते लगता है कि बचपन में इसे ट्रॉमा टाइप का मिला है क्योंकि इससे वो बहुत टॉर्चर करते थे। इसकी वजह से लगता है जो है ना इसी जो बोल पाता था उस बोलने वाली जो शक्ति है ना वो छुप गई है, नहीं बोलता था क्योंकि हो सकता है रोने पे वो लोग और मारती होंगे। इसकी वजह से लगता है जिसकी आवाज बंद हो गई है, इसकी वजह से ये कुछ नहीं बोल पा रहा है। एकदम मतलब बोल नहीं पाएगा। हाँ, कभी हुआ तो धीरे-धीरे ये कभी स्टार्टिंग में बोलना स्टार्ट कर सकता है। हमारा अभी बोलता है ठीक है, चलो इस लड़के को लेके नीचे चलते हैं, इसको कुछ खाना भी खिला दो। फिर हमारे आयु बोलते कि हाँ, तुम सही बोल रहे हो अभी। फिर वो जंगू को बोलते कि आओ, वो लड़के को बोलते कि आओ बनी बॉय, उसे क्योंकि वो एकदम बनी जैसा था तो उसे बनी बॉय बोलते। चलो बनी बॉय, हम हमारे साथ तुम नाश्ता करोगे? हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हमारा जंकू को वो प्यार से नीचे उतारती बिस्तर से, फिर उसको साथ में अपना लेके नीचे आने लगती है। और हम देखते हैं नीचे साइड का सीन जहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल पे एक पर्सन बैठा जिसका चेहरा बहुत कोल्ड था। वो और कोई नहीं हमारा जिम्मी था। जिम्मी की भी नजर जाती है सीढ़ियों के पास। वो देखता है सीढ़ियों से तीन इंसान उतर के आ रहा है और उसकी नजर एक इंसान पे जाके टिक जाती जिसका चेहरा बहुत इनोसेंट दिख रहा था। वो और कोई नहीं हमारा जंगू था। फिर वो उसे टुकुर टुकुर देखने लगता है। हमारी आयु फिर उसे प्यार से उसे साथ में लेके नीचे आ जाती है। फिर इसके बाद आयु उसे प्यार से सीट पे बिठा देती है। फिर हमारा हॉबी भी बैठ जाता है। हमारा जो जिमी था उसकी नजर अभी भी हमारे प्यारे से जंबू के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो उसी को ही देखने लगता है। फिर हमारा जंबू कुछ नहीं कहता, वो शांति से अपना जो सर है वो नीचे रखा हुआ था। फिर हमारी जो आई थी उसको देखने लगती है। फिर जो सर्वेंट्स थे वो आके जो ब्रेकफास्ट था वो ब्रेकफास्ट वहाँ टेबल पे लगा देती है। और फिर वो आयु हमारी जंकू के प्लेट में
सैंडविच रखती है और एक गिलास में जूस भी डाल देती है और फिर हमारी आयु कहती है कि बनी बॉय ये लो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लो तुम खा लो। फिर हमारा जंगल देखने लगता है फिर वो उसे उठाता है और वो बहुत मैसी तरीके से मतलब खाने लगता है। फिर हमारे आयु बोलते कि नहीं नहीं ऐसे मत खाओ। फिर हमारा जो जंगकुक तो वो उस सैंडविच को गिरा देता है। फिर वो फिर से कहने लगता है। फिर थोड़ा थोड़ा वो ब, 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 मतलब बोलने की कोशिश करता हूँ चिल्लाते पर आवाज जो है ना बाहर न, न, मतलब मैंने कुछ नहीं किया ऐसा मतलब साउंड मतलब वो कर रहा था। फिर हमारी आयु कहती है कि कुछ नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं चाहती थी कि तुम एकदम ऐसे क्यों खा रहे हो मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती। फिर आयु अपने हाथों से हमारे चंकू को प्यार से उसे खिलाने लगती है और फिर इसके बाद उसे खिलाने के बाद ये लोग लो ये जूस ठीक है और तुम अब से इसी घर में तुम रहने वाले हो ठीक है और ठीक है तुम जाओ और आराम से सो जाओ। फिर हमारे जो आयु थी वो कहती सर्वेंट जाओ इसे लेके चले जाओ। फिर हमारा जो सर्वेंट आती जंको को उठाने के लिए फिर जंको वो डरने लग जाता है। मतलब हाथ से झटकने लगता है कि उसे नहीं जाना है। फिर आयु बोलते है कि रहने दो तुम जाओ मैं इसे लेके जाती। फिर आयु उसे लेके अपने साथ रूम में ले जाती वो भी जंको के ही रूम जंको जिस रूम में सो रहा था मतलब जिमिन के रूम में उसी रूम में वो ले जाती है और जंको आराम से उसको बिस्तर पे लेटा देती है और फिर उसे दवाई पकड़वाती है और बोलते है कि ये लो और ये खा लो ठीक है। फिर दवाई खाने के बाद हमारे जो जंको को दवाई में जो थोड़ी दवाई पड़ी रहती ना जिससे थोड़ी सी नींद आ जाए वो खाने के बाद हमारा जो जंतु सो जाता है। उसे सुलाने के बाद अच्छे से उसके सर पे हाथ फिराने के बाद फिर वो उस रूम को बंद करके फिर नीचे आती है। फिर हमारी आयु आके उन्हीं के पास ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाती है। फिर हमारा हॉबी पूछता है कि उससे क्या हो गया। फिर आयु कहती है हो सकता है कि उसे ज्यादा किसी का टच नहीं पसंद हो तो इसलिए वो डर गया हो। हम्म मुझे समझ नहीं आता सच में मिस्टर युन और मिसेस युन कितने घटिया थे। ये बच्चे को कैसे उसने ट्रीट करके रखा था। हाँ मुझे इसके शरीर देख के ऐसा लग रहा है कि उसको खाना पीना देते ही नहीं थे। इसका चेहरा कितना पेल लग रहा था जैसे कुछ नहीं खाली जीने के लिए तो उसको खाना पानी लगता दे रहे थे। सच में बहुत घटिया है हमारा हॉबी। बोलते मुझे भी लगता है सच में मिस्टर युन और मिसेस युन कितने घटिया है। इस प्यारे से मासूम से बच्चे का क्या उससे लेना देना था जो इस बच्चे के साथ उन लोगों ने ऐसा किया। आइए बोलते हाँ तुमने सही बोला। फिर चलो वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेते फिर वो दोनों चले जाते फिर हमारा हॉबी चला जाता अपने ऑफिस। आइयो उसी घर में अपने वाले कमरे में चले जाते जंग के बारे में। हमारा जिमी सोच रहा था उस टाइम उसने कुछ भी नहीं कहा था। उसने जो जंगकोक ने बिहेव किया था उसको भी देखा था और फिर इसके वो अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा अपने स्टडी रूम के अंदर आ जाता है और वो अपने चेयर पे बैठा हुआ था। तभी एक गार्ड अंदर आता है और फिर हमारा जो जिमिन था वो उसे देखता है। फिर वो गार्ड कहता है कि बॉस आपने जैसा बोला था वैसा मैंने सब कुछ पता करके आ गया सर। ये डिटेल्स है मिस्टर जॉन के बारे में और इतना हमें पता चला है कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन साउथ कोरिया आए थे और उसके बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ ये नहीं पता है। और इतना पता लगा है कि उनके साथ एक बच्चा भी था बस। और
उसके आगे में कुछ डिटेल नहीं है। और अभी जो मिस्टर यून है और मिसेस यून के बारे में भी डिटेल्स लेकर रही है कि वो लोग कहाँ से आए हैं। ठीक है, तुम जाओ। फिर वो चला जाता है गार्ड। फिर हमारा जो जिमिन था वो फाइल को देखने लगता है। फिर उसमें हमारे मिस्टर जो जॉन थे उनकी तस्वीर लगी हुई थी। जो उसने बाहर कंट्री से वो आए थे तो वहां पे था। तो वहां से उसने लिखवाया था। तो वो फिर मिसेस जॉन की तस्वीर देखता है और उसमें एक तस्वीर थी एक क्यूट से बच्चे की। जैसे वो तस्वीर हमारा जिमिन देखता है तो उसकी नजर टिक जाती है। उसे उस तस्वीर को देख के ऐसा लगता है मतलब वो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन का बेटा है, क्योंकि इसकी शक्ल एकदम उसी जैसे दिखती है। और इसमें नाम क्या लिखा है? जियान जंगकुक। ओ, जंगकुक। मुझे आज पता चल रहा है कि तुम्हारा नाम जंगकुक है। सच में तुम्हारा नाम बहुत ब्यूटीफुल है। तुम जितने ब्यूटीफुल है वैसे ही तुम बचपन में कितने क्यूट दिखते हो, एकदम बनी जैसे। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया है उसका तो मैं तो लूंगा। पहले मिसेस यून का भी तो डिटेल्स निकाल ले। फिर मैं तुम्हारी फैमिली और साथ में अपनी फैमिली का भी बदला लूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे अब प्यार हो चुका है। मैं तुम्हें अपने आप से अब कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। जो चीज मेरी है उसको तो कभी भी मैं अपने आप से दूर नहीं करता। कभी मेरे को किसी को देख के इतना इंटरेस्ट नहीं है जो तुम्हें देखने के बाद मुझे आ रहा है। जान जंगकुक, हमारा जिमिन कहता है।